बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी आप चुनाव जिता दीजिए, शहर का आधा मोहल्ला कब्जा करने का काम नहीं किया, कभी किसी का जमीन हड़पने का काम नहीं किया, स्वच्छ छवि के लोग हैं। इसलिए उनको आशा भरी निगाह से सिवान की सम्मानित जनता की बेटी देख रही है। मैं सिवान का बहुत सुख दुख में शामिल होता हूं और तो मैं सिवान के उम्मीदवार हूं, इसलिए लोग यहाँ हमको वोट देंगे। वैसे उम्मीदवार से आप पूछिए कि क्या सिवान में जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना से आए हैं? वो सभी लोग सिवान के धरती के पुत्र में प्लॉट लेना हुआ आसान। पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे। दिए गए नंबरों पर कॉल करिए। हमारा साइट विजिट पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। सबसे पहले आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं और श्रोता को, और सबसे पहले बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपना उम्मीदवार सिवान में एक स्वच्छ छवि और एक अनुभवी व्यक्ति को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इसके लिए मैं माननीय श्री तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार चलेगा सिवान में? इस बार सिवान की सम्मानित जनता, सिवान के सभी जाति धर्म के लोग ये स्वाभिमान बना चुके हैं कि अब एक ईमानदार आदमी को जिस तरह से महागठबंधन ने उतारा है उसको इस बार दिल्ली लोकसभा भेजना है और ज्यादा से ज्यादा वोट से जीता करके भेजना है। अच्छा नेताजी, सबसे बड़ा बात यह है कि महागठबंधन जो है वो एनडीए का लड़ाई आसान करता जा रहा है। पूर्णिया की बात करें या सिवान की बात करें, सिवान में राजद में टूट पड़ा है, पूर्णिया में भी वही स्थिति है, वहां भी आप लोग एनडीए का लड़ाई आसान कर दिए, सिवान में भी एनडीए का लड़ाई आप लोग आसान कर दिए हैं। किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं? सिवान में देखिए, पूर्णिया जो है, पूर्णिया में पप्पू जी लड़ रहे हैं निर्दल बागी होकर के। तो नुकसान तो आप ही के पार्टी का होगा। अब तो चुनाव नु बताएगा, जनता नु डिसीजन लेगी कि किनको वोट देना है। आखिर कोई आकर के कहीं से नॉमिनेशन कर देगा और वो कह देगा कि माहौल मेरा है, मैं ही चुनाव जीत रहा हूँ। उनकी माँ है, माँ बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो कौन वहां आया है बांग्लादेश से उम्मीदवार? कोई वहां चाइना से आया उम्मीदवार आया है क्या पूर्णिया में? अच्छा वो सिवान की बात करें। हाँ, सिवान की बात है तो सिवान में भी तो बहुत सारे उम्मीदवार घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सिवान की बेटी हूं, मैं सिवान का बहुत सुख दुख में शामिल होता हूं और तो मैं सिवान के उम्मीदवार हूं, इसलिए लोग यहाँ हमको वोट देंगे। वैसे उम्मीदवार से आप पूछिए कि क्या सिवान में जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना से आए हैं? वो सभी लोग सिवान के धरती के पुत्र हैं, सिवान की बेटी हैं। अच्छा, 3 बार राजद ने टिकट दिया हिना साहब, खुल के हम बोल रहे हैं आपसे, चुनाव हार गए, लूज कर गई, लेकिन इस बार टिकट कट गया। औध बिहारी चौधरी आए हैं, हिना मैडम बागी बन के निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है इस कंडीशन में कितना? देखिए, ये महागठबंधन ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, पूरे महागठबंधन के एक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के लोग माननीय श्री औध बिहारी चौधरी मेरा ही नहीं, जादू ही समाज से आते हैं। जादू का नहीं, मुस्लिम भाई लोगों का भी, दुसाध, हरिजन, दलित, ब्राह्मण, अपर कास्ट के भी एक सिवान के रूप में, गार्जियन के अभी वर्तमान के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए कि काफी दिनों से राजनीतिक अनुभव है उनको और वो राजनीति के किसी न किसी पद पे, पोस्ट पे रख करके सिवान की जनता को सेवा किया है। कभी उन्होंने गोली चलाने का काम नहीं किया, कभी किसी का जमीन हड़पने का काम नहीं किया। स्वच्छ छवि के लोग हैं, इसलिए उनको आशा भरी निगाह से सिवान की सम्मानित जनता देख रही है कि इनको हम वोट देंगे तो यही सही व्यक्ति हैं, मेरी भावना को समझेंगे। राजद का मेन आधार एमवाई समीकरण है। एम तो टूटा हुआ दिखाई दे रहा है सिवान में। हिना मैडम के साथ है मिनोरिटी पूरा समाज। देखिए, पूरे बिहार में माइनॉरिटी समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और महागठबंधन के साथ हैं। पूरे बिहार के भी कई लोकसभा में लोग छिटपुट नॉमिनेशन करते हैं और लड़ रहे हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। यहां लोग सीधा सीधा देख रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा
तो देश में जो आज चरम सीमा पे महंगाई बढ़ी हुई है, जैसे 400 रुपया का सिलेंडर आज 1200 में बिक रहा है, और उसको एनडीए के नेता कहते हैं कि 70 साल में पूरा देश जो है कि खत्म हो गया। तो 70 साल में कांग्रेस ने या महागठबंधन ने 400 तक का सिलेंडर रखा था, आपने 10 साल में ही 1200 तक पहुंचा दिया। तो इस महंगाई से त्रस्त होकर के, बेरोजगारी से त्रस्त होकर के पूरे देश के माइनॉरिटी समाज के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अच्छा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हिना मैडम के चुनाव लड़ने से आप लोगों को नुकसान होगा सिवान में? कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है, क्योंकि हिना मैडम की एक अलग पहचान है, मुस्लिम वोटों पे अच्छा कंट्रोल है उनका। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। सभी आज के डेट में मुस्लिम भाई भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो देख रहे हैं कि कहां वोट देंगे तो वोट कारगर होगा, कहां देंगे नहीं देंगे तो नहीं कारगर होगा। इसलिए चुनाव आने दीजिए, जनता को वोट देना है और जनता वोट दे करके बताएगी कि कौन मेरे लायक सिवान संसदीय क्षेत्र का सांसद बनने लायक है। अच्छा, विजयलक्ष्मी देवी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर तरह तरह के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए लड़ाई तो आसान होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप लोगों में टूट पड़ा है, एक समाज सेवी है जीवन यादव, वो भी नामांकन कर सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें आपके पार्टी का ही नुकसान होगा। देखिए, ये लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म नहीं भरना है, मतलब कोई सी वैकेंसी नहीं निकला है नौकरी के लिए कि आप चुनाव लड़िए। लोकतंत्र है। मेरे गांव में एगो सत्येंद्र कुशवाहा है, प्रत्येक साल लोकसभा में नॉमिनेशन करता है। एगो वर्मा शर्मा जी हैं, अकेला ही टोपी पहन के मोटरसाइकिल से घूमते रहता है, उनके बाल बच्चा तक भी उनको रोकने नहीं जाता है कि आप चुनाव मत लड़िए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का महापर्व है। जिनको लड़ना है चुनाव लड़े, फैसला तो सिवान की सम्मानित जनता करेगी नो। अब यहां जो लड़ाई की बात है, तो मेरा जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, पूरे जितना नॉमिनेशन हो जाए सिवान में, इनका कोई किसी से तुलना है? आप जहां से आइएगा, सिवान हेडक्वार्टर में मेने रोड पर इनका ठहराव है, रात बिरात आइएगा, इनसे मुलाकात हो जाएगी, आप इनसे मिल करके बात कर सकते हैं। और सिवान की जनता को यही चाहिए कि गरीब दुखिया के बात जो सुने, उनको मैं वोट दूंगा। और तो ऐसे भी प्रत्याशी है कि 6 महीना से आया है राजनीति में, एक बेर चौकीदार खोज दिया, 2 केस खोल के, तो नॉमिनेशन वापसों लेके छोड़िए ना, नॉमिनेशन छोड़ के भाग जाएगा। तो वैसे लोगों को ये चिंती है सिवान की जनता। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी आप चुनाव जिता दीजिए, शहर का आधा मोहल्ला वो कब्जा कर लेंगे, हर गांव मर्डर होने लगेगा। तो वैसे लोगों को भी सिवान की सम्मानित जनता चिंती है। इस बार मुझे जो लगता है कि जिस तरह से स्वच्छ छवि और साफ सुथरा कैरेक्टर और गार्जियन के एक रूप में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार उतारा है, मुझे लगता है कि सिवान की सम्मानित जनता इनको काफी वोट से चुनाव जिता करके दिल्ली भेजने का काम और करेगी। बिहारी चौधरी को सबका वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस बात के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? वजह है कि और बिहारी चौधरी जी को किस जाति धर्म के लोग वोट नहीं देंगे, आप हमसे बताइए। मुसलमानों का वोट है। मुसलमानों का तो शुरू से राजनीति किए हैं, मुसलमानों का तो राजनीति की जानकारी ये बता रहे हैं गब्बर जी कि मुसलमानों के वोट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग पूरा ही हिस्सा हिना साहब को जा रहा है। सवर्ण समाज से भी लोग मुखर होकर के बोलने लगे हैं, जगह जगह स्वर्ण समाज के लोग हिना साहब का स्वागत कर रहे हैं। यही कहीं आप लोग मुगालते में तो नहीं है? यही गेम प्लानिंग है, यही लोग गेम कर रहा है। देखिए, यही लोग गेम कर रहा है, 4 गो ला करके जय जय करके आपको लड़ा देगा। आप जब चुनाव होगा तो थस्त बैठ जाइएगा। अरे वोटर को चिनिए, आपका कौन वोट है। माननीय श्री बिहारी चौधरी जी तो माइनॉरिटीज भाई लोग को हमेशा भाई मान करके चले हैं, कहीं उन लोगों को रफ नहीं बोले हैं, कहीं उन लोगों को गाली नहीं दिए हैं। वो तो हमेशा मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ाई लड़े हैं यहाँ एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से। तो उनके साथ कैसे मुस्लिम भाई लोग नहीं रहेंगे। अच्छा, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं विजयलक्ष्मी देवी, क्या कहिएगा, उनसे आप लोग लड़ाई मानते हैं कि उनसे मुकाबला होगा? देखिए, मेरे जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनसे कोई कहीं किसी से लड़ाई नहीं है, इसलिए कि एनडीए उम्मीदवार को तो ये पते नहीं चल रहा होगा कि हम कौन चुनाव लड़ रहे हैं।
विजयलक्ष्मी देवी को बिल्कुल, उनको क्या पता है कि कौन सी का चुनाव हो रहा है? बताना पड़ेगा तो उनको पता चलेगा कि ये फलानवा का चुनाव है। और बहुत सारे अंधभक्त हैं, बहुत सारे अंधभक्त हैं जिनको ये जिस तरह से मुझे लगता है कि चींटी को लिपस्टिक नहीं लगाया जा सकता, हाथी को गोद में बैठाना आसान नहीं है, उसी तरह बंद थी मच्छर को जैकेट नहीं पहनाया जा सकता है, उसी तरह से कुछ अंधभक्त हैं उनको समझाया नहीं जा सकता है। तो अंधभक्त तो भारतीय जनता पार्टी में आइए हैं, कुछ सिवान के अंधभक्त हैं, उनको आज तक पता नहीं चल पाया कि मेरे पिताजी का कैरेक्टर क्या है। गुरु मान रहे हैं, गुरु को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोफेसर है, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में उसको पता नहीं है कि वो प्रोफेसर है कि बहुत बड़ा आतंकवादी है। यही समझने का विषय है। वो तो अंधभक्त से भी बड़ा अंधभक्त है जिसको इसका ज्ञान नहीं है कि कौन आतंकवादी है, कौन अपराधी है और कौन प्रोफेसर है। वैसे लोगों में बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं गब्बर यादव जी, सिवान के राजनीति में इस बयान के बाद कहीं भूचाल भी आ सकता है। कैसे भूचाल आएगा? मैं अंधभक्तों लोगों पर बोला हूं, जो अंधभक्त लोग हैं उन लोगों को यही पहचानना होगा कि कौन प्रोफेसर है, कौन अपराधी, आतंकवादी, भ्रष्टाचारी है, कौन लुटेरा है, ये पहचानने की जरूरत है। क्या आपको लग रहा है कि इस चुनाव में आतंकवादी अपराधी भी चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल चलेगा ये सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी अपराधी चुनाव लड़ रहे हूं, तो जनता लोग तय करेगी। जो मुझे लगता है अंधभक्तों के बारे में कह रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं आम वाम आम वाम आम वाम आम वाम, घर ही के वोट चल जाता है एनडीए में, बड़ा बड़ा जैकेट पहन के बैठ करके आम वाम जो है, जो लोग हैं चाहने वाले सिवान में नहीं, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, बांग्लादेश में, चाइना में, पाकिस्तान में, वैसे ही 4 गो बुर्बक सुन के कहता है वाह 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 क्या बोला है। तो वैसे लोगों पर मैं बात बोलूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अनभक्त को समझाना बहुत कठिन काम है, उसी तरह से सिवान के भी कुछ अनभक्त हैं, उनको भी समझना और समझाना बहुत कठिन काम है। लेकिन सिवान की सम्मानित जनता उस चश्मे से देख रही है कि कौन प्रोफेसर हैं, कौन अपराधी हैं, किनको वोट दिया जाएगा तो जाकर के सिवान विकास करेगा और सिवान आगे बढ़ेगा। आप हिना साहब के खेमे पर ज्यादा हमलावर हो रहे हैं, जबकि एनडीए को लेकर के आप बहुत मुखरता से नहीं बोल रहे हैं। हिना साहब से इतना डर क्यों है? मैंने आपसे यही कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं ये बोला कि जैसे अभी प्रत्याशी लोगों का नाम आ रहा है उस पे मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे प्रत्याशी को ये पता नहीं होगा कि मैं क्या चीज का चुनाव लड़ रहा हूं। पार्टी ने सिंबल वैसे लोगों को थमा दिया है, तो वैसे लोगों पर क्या बोलना है? उनको बताना पड़ेगा कि आप इस चुनाव के लिए नामांकन करना है आपको। वो क्या पार्लियामेंट में जाकर बोलेंगी, क्या कहेंगी, जिनको पता नहीं है कौन चुनाव लड़ रहे हैं। तो वैसे लोगों की बहकावा में जनता नहीं जाने वाली है। अगर आप विजयलक्ष्मी जो एनडीए की प्रत्याशी उनकी बात कर रहे हैं, तो रमेश सिंह कुशवाहा उनके पति एक मझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, सांसदी लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी है विजयलक्ष्मी देवी, वो भी उनके सुख दुख की साथी रही हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आप भी सिवान के हैं, आप भी सिवान के मतदाता हैं, आप खुद पहले बताइए कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनके अनुभव में, इनके राजनीतिक ज्ञान में, इनके छवि क्या कोई सिवान में उम्मीदवार है? आप बताइए। इस छवि पे, इस अनुभव पे जनता यहां वोट करेगी। जो सर्व जाति धर्म के लोगों को लेकर चलेगा, जनता उसी के साथ है। जनता किसी बहकाने वाले किसी धांधली वाले कुली बाउंड्री तोड़ने वाले, कुली हिंदू मुस्लिम दंगा कराने वाले, अंधभक्त बोलने वाले के फेर में फंसने वाली नहीं है। सिवान जो है डॉक्टर मौलाना मजरुल हक की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, उमाकांत बाबू की धरती है, उमाकांत बाबू की धरती है, उमाकांत बाबू की धरती है। बिहार के अभी तेज तरार नेता, बिहार विधानसभा में बिहार की जनता ने ये तय करके स्पीकर बनाया, माननीय श्री विनोद बिहारी चौधरी जी का धरती है। और इस धरती के एक एक लोग
समझदार, अनुभवी होते हैं, इसलिए सिवान की सम्मानित जनता शहाबुद्दीन साहब की बहुत धरती बिहारी है, चौधरी जी को वोट करेगी और लाखों लाख वोट से बच जीता रहे करके हैं। उनको दिल्ली भेजने का काम चलिए, आप करेगी। इस सवाल पे बच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बोले भाई ना दिया ना, जैसे बोली बोले